अब कौन है? संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट। 2 तक आपने सब पढ़ लिया, 1 भी और 2 भी। उम्मीद है वो आपने रिवाइज कर रखा होगा या कर रहे होंगे। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 5-7 बार तो मैंने करवा दिया रिवाइज, इस उम्मीद से कि कोई घर में कोई रिवाइज नहीं करता होगा। आर्टिकल 1, 2, 3 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना और संघ में उनका प्रवेश। नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। और 4 के तहत 2 और 3 में जो भी किया जाएगा उसे क्या नहीं मानने के? संविधान में संशोधन। क्या था ये भाग? ठीक, अब तुमसे क्वेश्चन है, ये तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं तुम्हें मोटा मोटा बड़ा बड़ा। पांडिचेरी का विलय भारत में किस वर्ष किया गया? ठीक, क्या अब 5 बार रिवाइज करवाने के बाद तो गला घोट के मारने का नंबर है बस, जो 4-5 बार के बाद भी उत्तर ना दे पाए। फ्रांस के 5 क्षेत्रों का विलय भारत में किस वर्ष किया गया था? पांचों के पांचों अंतिम रूप से। याद रखो, भारत चीन की लड़ाई 1962, उस बार पांचों का विलय क्या हो चुका था? अंतिम रूप से। 2 का पहले और 3 का बाद में, सारे इकट्ठे 1962। गोवा का विलय भारत में किस वर्ष किया गया? बोलना मत, इसे भी नंबर लाना। मम्मी बांट देख रही इसकी, मेरी बेटी कब बनेगी? क्यों नहीं रिवाइज करती बता? कौन कहने आएगा तुझे? किस वर्ष? किस वर्ष गोवा का विलय? 19 दिसंबर 1961 को कर दिया। और क्या बना दिया फिर उसे हमने? यूटी। बाद में बनाया उसे राज्य। ठीक, यानी गोवा का विलय हुआ है ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर। जिससे पूछे वही बताए। ऑपरेशन पोलो के तहत हमने भारत में किसका विलय किया? बोलना मत बिल्कुल भी जी, सबसे पिछले वाला आज। ऑपरेशन पोलो के तहत हमने भारत में किसका विलय किया? जी, थिंक पॉजिटिव। बाबू चिंता की बात है बहुत तगड़ी, तेरा जीवन दांव पे लगा पड़ा, किसी और का नहीं। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो कब शुरू किया गया था? हर एक आदमी मेरे लिए तो बराबर बैठा, सबकी कहानियां फोटो तुम्हें सब दिखा के मैं तब चला हुआ। ऑपरेशन पोलो कब शुरू किया गया था? 13 सितंबर 1948। चला कितना? 5 दिन। 17 सितंबर को हैदराबाद का विलय कहां हो गया? भारत में। इतने बाद में टकरे अभी, आधे ये भी नहीं बता पा रहे। ठीक, क्या तो इनके अंदर भी चलना पड़ेगा। तुमने अभी देख लिया खेल, जो हफ्ते भर में भूलने वाला वो महीनों बाद एग्जाम में क्या करेगा? अगली बात, पार्ट 2 कितना? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5। बोलना मत कोई भी। प्रारंभ से, हम जन्म नहीं कह रहे, संविधान के प्रारंभ से कौन नागरिक होगा? ठीक, क्या कि जो यहां रहता है वो नागरिक है। उसे क्या करनी है? बस 3 शर्त पूरी। उसे कितनी शर्त पूरी करनी? 3। वो 3 शर्त कौन कौन सी? बोलना मत।
संविधान के प्रारंभ से ही कोई कैसे बन जाएगा नागरिक, उसे तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी है बस। क्या? उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हो, पहली बात तो यही, यहाँ जन्मा हो वो। ठीक क्या? ये नहीं पूछ रहे कौन जन्मागा उसे, किसी ने पैदा कर दिया, लेकिन उसका जन्म भारत में हुआ हो। सब पढ़ा रखा पूरे डिस्कशन के साथ में। दूसरी बात, उसके माता पिता अर्थात वंशजों में से, पूर्वजों में से कोई भारतीय हो। तीसरी बात, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में, तो तुम ये समझो जब आसान पेपर आएगा तब तो सिर्फ अनुच्छेद पूछेगा, और जब वो भारी आएगा तो फिर वो इन्हें अंदर लेके चलेगा बातों को। और कि संविधान के प्रारंभ से निम्न में से किसके अनुसार नागरिकता नहीं मिलती, तो ये तीन से अलावा वो चौथी बात कोई और देगा आपको। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये तो एक मोटा विभेद उस पूरी बात का, इनके अंदर भी बात है कि पहली बात में तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, उसे ठीक करना पड़ा। भारत में जन्म लेने वाला 86 में क्या कहा कि हाँ जन्म लेने वाला, लेकिन उसके माता पिता कौन हो, उनमें से कोई एक भारतीय। 86 में तो क्या कहा, पिता भारतीय हो। और 92 के अंदर क्या कहा, माता पिता में से कोई एक भारतीय। और 2003 में क्या कहा, जैविक रूप से भारतीय हो। कर रहे होंगे आप रिवाइज। तो 5 आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके बाद भी आते हैं तो परमिट लेके आ जाएं बस, और 6 महीने बाद हम विचार करेंगे और नागरिकता दे देंगे। 7वां, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आने वाले, कब से, 1 मार्च 1947 के बाद। ठीक, उन्हें भी क्या दे देंगे हम, नागरिकता। तो पहले 3 तो प्रावधान हैं संविधान के प्रारंभ में किसे नागरिकता मिलेगी। 8वां, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता कैसे मिलेगी। तो अगर कोई आदमी विदेशों में रहता है, भारतीय है, तो वो कैसे बन सकता है नागरिक, क्या करना पड़ेगा उसे। यदि कोई विदेशों में रहता है और उसे भारत का नागरिक बनना है, करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। दूतावास में, उच्चायोग में जाओ और अपना आवेदन दो, और क्या बताओ कि अपने नाना और नानी, माता और पिता, दादा और दादी में से कोई एक भी अगर भारतीय है तो आप भी क्या बन सकते हैं, भारत के नागरिक। आर्टिकल 8, विदेशियों को नागरिकता, विदेश में रहने वालों को भारत की नागरिकता। आर्टिकल 9, एकमात्र अनुच्छेद जिससे नागरिकता समाप्त होती है। आर्टिकल 10, क्या, नागरिकता बरकरार रहेगी, खत्म नहीं कर सकता कोई जब तक कोई विधि के विरुद्ध या संसद उसमें कोई परिवर्तन ना कर दे। 11, क्या, संसद की शक्ति किस संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की। नागरिकता के संबंध में पहला कानून किस वर्ष बनाया गया, बोलना मत बिल्कुल भाई। भारत में नागरिकता का सबसे पहला कानून किस वर्ष बनाया गया, बताओ, मेरी गलती तो नहीं है, बजा कुछ भी। 20 बार पढ़ा दी सारी बातचीत, और कोई फिर भी ना बताता हो जी। 1949, ठीक है। बताओ गलती किसकी है, अब जा। नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ, 1986।
दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ। 2005 में इसमें क्या चेंज किया, बोलना मत। 2005 में इसमें क्या चेंज किया गया था? जी देवी जी। जी देवी जी, 2005 में इसमें क्या चेंज किया गया था? बहुत बढ़िया। विदेश में रहने वाले भारतीयों को हमने क्या कहा था कि तुम भी क्या बन गए हो? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। ठीक, तुम हो कौन? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पार रहने वाले भारतीय नागरिक। और क्या चलाई थी स्कीम? ओसीआई। और हमने इसके बाद क्या चेंज किया इसमें 2005 के बाद? 15 जनवरी 2015 हमने विदेश वाले सब इकट्ठे कर दिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनका विलय कहां कर दिया? अब विदेश में रहने वाले आदमी एक ही तरह के हैं, ओसीआई, जिन्हें कह रहे हैं भारतीय नागरिकता मिल सकती है। उन्हें क्या दे देंगे हम? स्पेशल कार्ड। भारत में जब चाहे आओ जाओ, बहुत सारी सुविधाएं हैं आपको। ठीक। और एक चेंज कब हुआ इसमें? 2019 में। क्या चेंज है? सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। किसी भी व्यक्ति को सीएए के लिए क्या आवश्यक है? जी देवी जी, क्या होगा इसका? इसे भी नंबर लाना, मम्मी बांट देख रही इसकी भी। सारा काम छोड़ के बेचारी खुद कर रही है, पढ़ने के लिए भेज रखा। जो इसे कुछ नहीं आता है, ऐसे तुक्के मार रही। और इतना बड़ा हंगामा पूरे देश में हुआ इसके ऊपर। कब? 5 साल। कौन से 5 साल? 31 दिसंबर 2014 से पहले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो किन देशों का नागरिक? इसे भी तो नंबर लाना। क्या होगा इसका? बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कौन लोग? अल्पसंख्यक। कौन है वो? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। पारसी, बौद्ध, जैन, 6 वर्गों को क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। जो अवधि पहले 10 वर्ष थी, मिनिमम अधिवास करने की 7 वर्ष से उसे कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष। ठीक है। एनपीआर और एनसीआर, इन्हें भारत में कब बनाया गया? जी रानी, घर जाके रिवाइज नहीं करती ना? करती है। ठीक है। एनपीआर, एनसीआर, और मैं तो इतना आसान करके पढ़ा रहा है कि कोई एक बार सुन सुन ले, खेल खत्म वहीं पे। एनपीआर, जी सर, इसे कुछ भी याद नहीं, देख लो। अच्छा, क्या होगा तेरा? निहार चल पड़े दोबारा। अब गलती मेरी तो नहीं, देख ले। एनपीआर, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 2003 में। कब? प्रावधान तो अधिनियम का ही है, लेकिन दोनों ही कब बने? 2003 में। एनपीआर क्या कहता है? जी, एनपीआर क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। जी, कल था कोई तेरे पीछे बैठा, देखो रात में, कल नहीं था।
जो पिछले 6 महीने से भारत में रह रहा हो, कोई भी हो, अवैध बांग्लादेशी हो, शरणार्थी हो, रिफ्यूजी हो, कुछ भी आदमी हो, घूमने क्यों ना आया हो, ठीक, 6 महीने, साल ने, साल तो बहुत लंबा मामला। मामूली तौर पर पिछले 6 माह से भारत में रह रहा हो, ठीक, कोई भी आदमी भारत में अधिवास कर रहा हो, उसका निवास भारत में ना हो भले ही कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रहता हो, भले किराए के मकान में रहता हो, उन सबको हम काउंटिंग करेंगे बस। और ये क्या है, अब दस्तावेज चेक करेंगे और नाम कहां करेंगे उसका दर्ज, भारत के इस रजिस्टर में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसमें नाम आना ही प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। ये आज तक एक ही बार बना है, दूसरी बार अब बन रहा है। 1951 में ये एक बार बना बस, और अब कब बन रहा है ये, 2011 की जनगणना में प्रावधान किया गया था और जो भी जारी है, ठीक। आसाम से मुद्दा फिर उठा है 2019 के आसपास, सीएए से पहले, क्योंकि सीएए में पहुंचने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले, कि देख लें भारत में हैं कितने लोग, तो सीएए एकदम से नहीं लागू हो सकता। सबसे पहला चरण ये है, पहले सबको लिख लो एक बार, हर जगह सर्वे करवाओ, हर एक आदमी ढूंढो, सबको एंट्री करो, एक भी आदमी छूट ना जाए। एनसीआर, अब डॉक्यूमेंट चेक करो और लिस्ट जाओ बनाते हुए कि ये तो भारत के नागरिक हैं। जो बच गए वो कौन है, अब अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेंट, उन्हें चेक करेंगे, उनमें से जो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाली कैटेगरी, उन्हें क्या दे देंगे, नागरिकता, और बाकी सबको देश से भगा देंगे या उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी हमें कोई ऐसा पा गया तो हम तुरंत उसे कार्रवाई करेंगे और जेल में डालेंगे। कोई बांग्लादेशी आज मिल जाए, 6 महीने का वीजा एक्सपायर हो चुका, ना उस पर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ रहने का, तुरंत कहाँ भेजेंगे, जेल, और उसे करवाएंगे कहाँ, कार्रवाई, देश से बाहर भिजवाना हो तुरंत। तो ये सारी बात तो हमने कल पढ़ ली, इतनी बात में कोई डाउट हो तो बताओ, लेकिन तुम्हें बात समझनी पड़ेगी, सारा गेम किस पे टिका हुआ, रिवीजन पे। जो रिवीजन करेगा वो एक ही बार में खेल पलट देगा, और जो रिवीजन नहीं करने का वो गया, वो कितने ही जोर लगा ले, ठीक। अब किसकी बात है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 1, भाग 2, भाग 3, आर्टिकल 12 से 35, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, ठीक। पहले वही सारी बात, बारह से 35, अब पहले जरा सारों के बारे में एक शॉर्ट में कोड लिखवाना मुझे तुम्हें, ताकि तुम्हें एक बार में ही ये सारा याद हो जाए। दो को तो लिखेंगे अलग, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अनुच्छेद 12 ये कहता है राज्य कौन होगा, ये जो अधिकार मिलेंगे ये किसके खिलाफ मिलेंगे, और उसमें राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, क्या होगा विधि, अर्थात कानून क्या होगा, ये बताता है विधि अर्थात लॉ के बारे में, कि इससे पहले अगर कोई लॉ चल रहा है, और आज हमने क्या बना दिया है, फंडामेंटल राइट, तो इससे पहले वो सब इसी में समाहित हो जाएंगे। अगर कोई विरोध होगा, कोई विरोधाभास हो, तो ये माना जाएगा पहले वाले सब खत्म, अगर कोई विरोध हो तो, ठीक। यानी इससे पूर्व की सभी विधियां इसमें समाहित हो जाएंगी, और कोई विसंगति आ जाए
कोई समस्या आ जाए तो जो अब हम नहीं बना रहे हैं वो मानी जाएगी। तो आर्टिकल 12 और 13, इसमें क्या बताया, विधि अर्थात लॉ के बारे में, और इसमें क्या बताया, स्टेट के बारे में। फिर चलते हैं क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या, सस लिखो जरा बस तुम, सस से शोध संसा, इनकी फुल फॉर्म भी लिखो बस तुरंत। इक्वलिटी, समता का अधिकार। स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता। संस्कृति का मौलिक अधिकार। और कोई दिक्कत आ जाए इनमें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सस्य शोध संसा, क्या वर्ड बोला, सस्य शोध संसा। ये क्रम है, चूंकि एग्जाम में तो अपनी बात याद करनी तो कोई दिमाग लगाना पड़ेगा ये कैसे याद हो जाए। अनुच्छेद चलते हैं कहां से, 12 13 तो वो हो गए, अब कहां चलेंगे, अनुच्छेद 14 से। तो सबसे पहला कौन है, 14 से शुरू होने वाला, और वो कौन है, समता का अधिकार। ठीक, अब किसमें कितना कितना, दो प्रकार से बात याद करनी। या तो मैं कह दूं कि इसमें कुल 5 आर्टिकल हैं, काम खत्म, 5 4 2 4 2 4। या फिर मैं दूसरी बात कहूं एक और, ये तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं, कि 5 है, इसमें 14 15 16 17 18। तो मैंने क्या लिखा, 5 4 2 4 2 4। तो हर एक के निकल के आगे आर्टिकल। तुम्हें कभी भी ये गलती नहीं होने की कि ये 19 था 18 था 20 था। तो 14 के बाद जोड़ना नहीं, अब ध्यान रखना इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं, 14 से वो स्टार्ट होंगे। तुम क्या, अरे हम तो ऐसे भूल जाएंगे, दूसरा एक और तरीका है। पहला है 14 से 18, कितना डिफरेंस है दोनों का, 4। फिर मैं दूसरी बात लिखी एक और, 4 3 1 3 1 3, ये लिखा अंतर। क्या लिखा है, कि अब जो भी अनुच्छेद है उनका अंतर इतना है। एक बात तो आप समझ गए होंगे, ये तो अंतर है और ये है कुल आर्टिकल। तो दोनों बात को आपको ध्यान रखना क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, कोई एक भी याद रह गई तो बहुत है बस। 14 से लेके 18 तक, 14 15 16 17 18, 5 आर्टिकल है। अगले में कितने हैं, 4। तो चलते हैं कहां से, 19 से, 19 20 21 22। 22 पे यहां खत्म हुए, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35वां है सबका अंत। ठीक, बात क्लियर, 35वां है सबका। तो 4 2 4 2 4,
अब यहां अंतर चेक करो, 14 से 18 का अंतर कितना है, 19 से लेके 22 का अंतर कितना है, लिखो जरा फटाफट बस। 23 24 अंतर है कितना, 1। 25 से 28 कितना अंतर है, 3। 29 से 30 कितना अंतर है, 1। और अनुच्छेद 32 से 35, एक को हमने क्या कर दिया है इसमें, अंतर है 3, अंतिम वाला क्या है, बस वो अनुच्छेद तो 32 ही में है बस। 32 के बाद तो सिर्फ अगले पिछले को जोड़ रखा है उन लोगों ने कि इससे पहले खत्म हो जाएंगे, इसका प्रभाव क्या होगा। तो चाहे तो पढ़ो 4 3 1 3 1 3, और चाहे पढ़ो 5 4 2 4 2 4। मैच करके देख लो, 14 से 18 तक कितने हैं, 5। 19 से 22 तक हैं 4। 23 और 24 2। 25 26 27 28 4। 29 और 30 2। 31 था वो खत्म हो गया, 31 था कहां चला गया, वो तो संपत्ति का अधिकार था, अब चला गया है विधिक अधिकार। अब वो अधिकार नहीं रहा, वो तो 360 क्या में चला गया है। तो 32 से 35, 32 33 34 35 कितने हैं, 4। कितना है अंतर। तो अब दोनों में से कोई भी एक मेथड अपनाओ और एक भी गलती ना करो। एग्जाम में इनके नंबर अक्सर पूछता है, और तुम्हारे लेवल पे तो मैच करवाता है, जब उसे भारी करना होता है बात को कि सुमेलित करो, तो अपना कोड दिमाग में रखो, सस्य शोध संस्था, सस्य शोध संस्था। स समता का अधिकार, अस्व स्वतंत्रता, सो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने बात में को डाउट हो बताओ, सारे अनुच्छेद एक ही बार में पूरे। बस अब इनके अंदर चलना है, तो ऊपर की बात थी तुम्हें एक बार में सारे खत्म करने थे। तो जब रिवाइज करोगे तो अपने इसी पहले पन्ने पे एक पेज और छोड़ो पूरा, और तब आगे चलो जरा, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे तो फिर थोड़ा इनका विस्तार लिखोगे यहीं पे ही। एक पेज पे ये लिखा है, अगले पेज पे क्या लिखोगे कि इन 5 का नाम क्या है, इन 4 का नाम क्या है। तो फिर वो पूछा क्या कि 21 क्या है, 20 क्या है। तो यहां तुम्हारा काम क्या हुआ कि फिलहाल अभी जब तुम ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो अंतिम में एक पेज पे क्या लिखना कि 19 ये 20 ये 21 ये। और जब तुम सब कुछ रीडिंग मार लो डीपली, तो जब तुम्हें बहुत तेज से रिवाइज करनी हो पूरी पॉलिटी, 4 दिन में सब पॉलिटी खत्म, तो बस ये 2-2 पन्ने पढ़ते चलते रहो आगे। यानी जैसे इससे पहले हमने पढ़ लिया, तुम्हें मुश्किल से लगे होंगे 20 मिनट भी नहीं लगे, हमने तो 5 मिनट में पढ़ लिए 2 पार्ट। ठीक, तो यही तुम्हें लेके जाना चीजों को इस लेवल पे, पहले डीपली पढ़ो, समझो पूरी कहानी, जैसी बातें आएंगी तो दिमाग में वो कहानी क्लिक करते जाएंगे फटाफट, और वो रिवाइज होंगी दमादम। यही काम यहाँ करना है। अब तुमने पूरे पूरे इसमें कितने हैं, 6 पार्ट, अंदर 3 और 3, उन 6 के सब अनुच्छेद तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गए। अब जरा इनके अंदर और लिखना है कि 19 ये 20 ये 21 ये 22 ये, 14 से 5 वहां वो, तो हर एक के बारे में बस ये 2 पन्ने पढ़ो और काम खत्म। तो एक पन्ना पूरा और छोड़ लो, उसके बाद लिखो जरा। मौलिक अधिकारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट। और मौलिक अधिकार क्या है, 2 बात पहले पढ़नी है। मौलिक अधिकार क्या है,
मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक अधिकारों का इतिहास। दो बातें। तो सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या हैं? व्हाट इज फंडामेंटल राइट। सबसे पिछला आदमी। जी बाबू, कुछ नहीं बता रहा। मौलिक अधिकार तेरे पास नहीं है क्या? है तो बता। पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी ये बात कह दे तो मान भी ले उसकी कि हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई साहब, क्या करें। जब पढ़े लिखे आदमी ऐसे कर देंगे मना तो क्या होगा। मौलिक अधिकार क्या हैं? ये कश्यप जी, मौलिक अधिकार क्या हैं? थोड़ा जोर से बोल। नाश्ता करके तो रखा आज अपने, नहीं तो मर जाएंगे। अपने जीने का अधिकार है कोई? हाँ, जीने के अधिकार भी हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? थोड़ा जोर से बोल दे। ठीक बता रहा है। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या बताया यार? कुछ समझा नहीं मैं तो, क्या बताया था? दावा और मांग। अच्छा अच्छा, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? एक बात तो तुम समझ गए, रटने वालों के दिमाग में पूरी कहानी कभी नहीं आने की। और एक बार तुम पूरी फिल्म समझो, ये सब तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। एक कोड से मौलिक अधिकारों की कहानी तो खत्म होगी। ठीक, बस अब कंसेप्ट बाकी है, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए हर एक की कहानी, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ? एक तो भेदभाव हो रहा था, छुआछूत। तुम मंदिर में मत चले आना, सुबह सुबह मैं घूमने निकलूंगा घर से, शकल ना दिखाना बिल्कुल भी। और कहीं रास्ते में मिले भी जाओ तो भाग जाना तुरंत एकदम उल्टे। क्या चल रहा था ये? ऐसा भेदभाव, ऐसा छुआछूत किसका अपमान है ये मानवता का अपमान है, आदमी का अपमान नहीं है। किसका अपमान है? मानवता का अपमान। ठीक। और तुम्हारे साथ ये चल रहा है तो पूरे विश्व में क्या चल रहा है? सबसे पहले पूरी दुनिया में 15 जून 1216 के आसपास ब्रिटेन के महाराज ने, जिनका नाम था जॉन, ये कहा कि मेरे देश में वास करने वाले हर एक आदमी की स्वतंत्रता, समानता, उसके बहुत से अधिकार होंगे। इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं इसे? मैग्ना कार्टा। यानी राजा का ऐसा शाही आदेश जिससे जनता के समस्त अधिकार क्या हो गए? सुरक्षित। शुरुआत कहां हुई? सबसे पहले वर्ल्ड में ब्रिटेन में। और फिर ऐसा ही एक कानून कहां पास हुआ है? लिखना भाई, कुछ नहीं मुझे लिखवानी सारी बात, जल्दी में तुम ना में, टाइम लगे तो लगे, लेकिन जो इसे आम से तो गुजर जाए, खेल खत्म। सबसे पहले तो ब्रिटेन ने कहा कि हाँ, अपने राज में मैग्ना कार्टा अर्थात सबके लिए पूरे अधिकार होंगे, सम्मानजनक जीवन जीने के, उससे कोई छीन नहीं सकता। राजा जॉन कह रहा है। दूसरा ऐसा एफर्ट्स कब हुआ है? तभी तुम्हारा नंबर आएगा, तुम तो बहुत बाद में लेके आए ने, तुमसे पहले लोग चल रहे थे, उन्हें देख के तुम लेके आए। तुमने 70 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और तब अपना संविधान बनाया। ठीक, तो कुछ देख के लाए होंगे। दूसरा ऐसा काम कहां होता है? कहां से ऐसी बात आई? कहां से? एक बात आती है कहां? बिल ऑफ राइट, अधिकारों का बिल। ठीक, जिस नाम से ये फेमस है, ये दो जगह आया। एक तो ये आया कहां? ब्रिटेन में।
इंग्लैंड की क्रांति होती है 1688 में। कब होती है? 1688। तो वहां एक राजा की दो रानियां थी, एक कट्टर ईसाई थी और जनता का दमन करने में विश्वास रखती थी। धर्म के विरुद्ध बोलने वालों के लिए क्या थी? खतरनाक सजाएं। धर्म था उनका कैथोलिक ईसाई, ईसा मसीह को उसी रूप में मानने वाले। जो इस धर्म के उदारवादी थे और धर्म का विरोध करते थे, उस धर्म का नाम क्या पड़ गया? प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट करने वाले। तो हैं वो भी ईसाई ही। एक कैथोलिक हैं, कट्टर ईसाई, प्राचीन काल चले आ रहे, जिनका मालिक आज पोप है, उनका धर्म गुरु। और दूसरा कौन है? प्रोटेस्टेंट। तो ऐसे आदमियों के साथ भेदभाव, उथल पुथल शुरू। ना सेना में जगह, ना राजनीति में जगह, राजा कर रहा है दमन। लंबा संघर्ष चला 1688 से। संसद सारी एक हो गई और रानी की एक दूसरी पत्नी थी जो कहां रहा करती थी? नीदरलैंड में। उसके पास गए, उसे कहा कि आप कहां आ जाओ? इंग्लैंड में, लेकिन आपको संसद को देनी पड़ेगी सर्वोच्चता, सबसे ऊपर संसद होगी और आप बस नाम मात्र की रानी होगी। उसके पति ने कहा बहुत बढ़िया बात है, राजमहल मिलेगा टॉप का, फर्स्ट क्लास, ठीक क्या, और हम साइन करने को तैयार हैं, चलते हैं कहाँ? इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में आती है और राजा कहता है इसे पकड़ के मरवाओ, लेकिन सेना संसद के साथ रहती है और उसे बना देती है रानी। राजा को लगता है अब लोग तुझे मारेंगे या जेल में डालेंगे। वो सब परिवार देश छोड़ के भाग जाता है और वो बन जाती है ब्रिटेन की महारानी, ठीक। और वो एक बिल पे साइन करती है जिसे कहते हैं बिल ऑफ राइट, और कहती है कि संसद के अधिकार सर्वोच्च है। किसे कहती है? संसद के। तो ब्रिटेन में जब ये बिल ऑफ राइट आया तो क्या कहा? संसद सर्वोच्च है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, रानी भी नहीं है। रानी को इसकी बात माननी पड़ेगी जो ये कह देगी, अपने वो चला नहीं सकती, बस नाम मात्र की रानी हो आप, ठीक। कानून सारे कौन बनाएगा? संसद, ब्रिटेन की। दूसरा एक और बिल ऑफ राइट आया, असली बिल ऑफ राइट वो था कहां? एक क्रांति वर्ल्ड में और हुई। कौन सी क्रांति थी? एक क्रांति थी यूएसए क्रांति। कहां की? यूएसए क्रांति। और यूएसए वाली क्रांति कब होती है? 1776 में। शुरू तो होती है 1773 से ही। 16 दिसंबर 1773 वो दिन होता है जब सैमुअल एडम इसके नेतृत्व में, कौन? चाय से भरे जहाजों से वो चाय कहां फेंक देते हैं? सागर में। और वो अपना रंग छोड़ती रहती है और इसे घटना को नाम देते हैं बोस्टन टी पार्टी। और ब्रिटेन का राज खत्म कहां से हो जाता है? ब्रिटेन का राज खत्म होता है यूएसए से। और यूएसए में एक नई सरकार आती है और वहां पे 1791 में यूएसए के संविधान के पहले 10 अनुच्छेदों को, फर्स्ट 10 आर्टिकल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उन सबको इकट्ठा करके एक बिल लाया जाता है। और उस बिल में कहा जाता है कि भविष्य में इस देश में कभी भी किसी आदमी के मानव अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। और उसे कहा जाता है वास्तव में बिल ऑफ राइट, ठीक। जो कब आता है? 1791 में अमेरिका में, जिससे मानव जीवन के जो अधिकार हैं, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के, गरिमामय जीवन जीने के, वो बने रहेंगे। तो एक कौन आता है? अमेरिका वाला बिल ऑफ राइट। सुनना तुम्हें जल्दी कुछ नहीं, बस लिखवा दूंगा बात एकदम। बिल ऑफ राइट कहां आता है? अमेरिकन क्रांति में। एक काम फिर होता है, इसी दौर की बात है। कहां? एक क्रांति होती है फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति चलती है 1789 से 1799 तक, 10 साल तक। और इसमें क्रांति कौन करते हैं? फ्रांस के मजदूर और किसान।
फ्रांस की क्रांति किस राजा के विरुद्ध हुई थी? लुई 16वें के, लुई 16। और लुई 16 मजा ले रहा है, जनता परेशान है। राजा और वहां का पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, पूरे फ्रांस में 3 वर्ग थे जिन्हें बोलते थे स्टेटस। ठीक, एक में राजा और दूसरे में पादरी और कुलीन वर्ग और तीसरे में मजदूर और किसान। 3 क्या थे? स्टेटस। टॉप पे राजा, दूसरे पे पादरी और कुलीन वर्ग और तीसरे पे कौन? किसान। सारा कर देंगे किसान मजदूर गरीब आदमी। ठीक, जो पादरी होगा धर्म गुरु और कुलीन वर्ग वो कर नहीं देने का। तो परेशान कौन थे बेचारे? आम जनता। उस आम जनता ने क्या शुरू कर दिया? आंदोलन। जब समस्या भयंकर बढ़नी शुरू हो गई, ठीक, और उन्होंने क्या कहा? ये 3 वर्ड दिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक, क्या? लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, कि आपस का भाईचारा एक रखेंगे, आजाद होंगे इस सिस्टम से, और क्या रखेंगे? सब में समानता। जो वो 3 अलग अलग वर्ग हैं, अब नहीं रहने का बिल्कुल भी। ठीक, और फिर ये क्रांति सफल होती है। इन्हें मिलता है एक नेता, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। और ये 3 क्रांति, एक इंग्लैंड की, एक अमेरिका की और एक फ्रांस की, पूरे वर्ल्ड में कुछ अधिकारों को जन्म देती है। पूरे वर्ल्ड में कुछ अधिकारों को जन्म देती है। किसके अधिकार? मानव के अधिकार। ये सब अधिकार कहां से जन्मे हैं? क्योंकि मानव का चल रहा था शोषण। शोषण कौन कर रहा था? शोषण करने वाला था या तो राजा या राज्य। ब्रिटेन में राज्य, फ्रांस में राजा और यहां अंग्रेज अमेरिका में। तो इनसे मुक्ति के लिए, शोषण से मुक्ति के लिए और मानव का गरिमा में जीवन बिताने के लिए उसे कुछ अधिकार चाहिए थे। इन 3 ने वो अधिकार कर दिए प्रशस्त, पक्के। और दुनिया में सबसे पहला संविधान बना, कहां का संविधान? यूएसए का संविधान। दुनिया में साम्राज्यवाद से आजाद होने वाला वर्ल्ड का पहला देश था अमेरिका, और उसमें क्या बना? यूएसए का संविधान। और यूएसए के संविधान ने इन्हें वर्ल्ड में सबसे पहले अपनाया। और इन 10 को, यूएसए के संविधान में 15 अनुच्छेद है। टॉप 10 में क्या रखा गया? आंखों खोलो, तुम तो सो गए, क्या पढ़ाऊं? कई लोग पढ़े सो रहे आराम से, चल रहा संविधान। ठीक है, 8 घंटे सो के आओ, पक्की बात है क्या? नहीं तो यहां कुछ देर बाद कुछ से कुछ मिलेगा। यूएसए का संविधान बना और पूरे वर्ल्ड में ऐसे अधिकार लिखे गए जिन्हें कोई काट नहीं सकता। आज भी सबसे बड़े अधिकार मानव अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में अगर किसी के पास है तो यूएसए के पास है। ठीक है, जहां इतने कड़े नियम बाद तक चले गए बनते हुए कि अगर आप पुलिस भी हो तो आप भी अत्याचार नहीं कर सकते, जैसे यहाँ या किसी भी कंट्री में होता है। आपको 24 घंटे जब भी आप ड्यूटी पे कभी जाओगे क्या रखना पड़ेगा? शोल्डर कैम बाकायदा ऑन। फिर आपके हाथ में है, रोक दो, आप कहाँ जा रही? सीधी ऊपर। तो शोल्डर कैम, ऐसे कैम, वॉकी टॉकी, सब रिकॉर्डिंग 24 घंटे चल रही है। बॉडी कैम, कैमरे लगे पड़े आपके ऊपर। आपको उसे गिरफ्तार करते ही, बताते ही पहले ये बात बोलनी पड़ेगी कि आपके ये सब अधिकार हैं, आप चाहो तो हमें कुछ ना बताओ, आप कहो तो भी वकील मंगवाए। यानी ऐसे अधिकार पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री एग्जीक्यूट नहीं करती। अगर आपको पकड़ जाए तो राष्ट्रपति बचाने वाला नहीं है। ठीक, यानी यूएसए के संविधान से ही फिर हमने ये लिए। कब लिए हैं? हमने अपने मौलिक अधिकार कहां से लिए? यूएसए। इतनी कहानी दिमाग में आएगा आपके? यानी मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, वर्ल्ड में कहां थे,
कैसे कैसे डेवलप हुए। तो हमने फ्रांस से भी ये 3 वर्ड लिए, इनके संविधान से भी बातचीत ली है। बिल ऑफ राइट ब्रिटेन का, राजा को भी आदेश देना पड़ेगा अर्थात राष्ट्रपति। तो भारत के मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 3, भाग 3। तो यूएसए के संविधान से हमने क्या लिए हैं? ये तो विदेश से बातचीत हुई। अब आपके देश में क्या चल रहा था? आपके देश में चल रहा था शोषण। कोई कह रहा है ना अपील ना दलील ना वकील, पकड़ो गिरफ्तार करो, जितना मन करे उतना टाइम रखो, अनिश्चित समय, कोई टाइम नहीं है अब तक। ठीक, कौन? रोलट एक्ट। ऐसे ऐसे कानूनों से आपका दमन हुआ। तो अब चाहिए हमें संरक्षण। किससे? हम तो प्रताड़ित हैं। पहले राज्य कौन चला रहा था? ब्रिटेन। और उसके बाद जो भी चलाएगा ऐसा काम कोई दूसरा ना कर दे बिल्कुल भी। ठीक क्या? यानी आप ना बख्श रहे महिला को, ना पुरुष को, ना बच्चों को, सबको मार रहे हो। 16 साल के बच्चे को भी तुमने कहां चढ़ा दिया? फांसी पे। किसके बात चल रही? खुदीराम बोस। जो 16 वर्ष का बच्चा है तुम कहां चढ़ा रहे हो उसे? फांसी पे। 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो राज्य के विरुद्ध हमें अधिकार चाहिए। तो भारत में जो इनकी हिस्ट्री है, क्योंकि हमने 200 वर्ष की गुलामी देखी है और उस गुलामी में क्या हुआ? हमारा शोषण भयंकर वाला। तो हमें राज्य के विरुद्ध अधिकार चाहिए। कौन कह रहा है? यह व्यक्तियों के ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य के विरुद्ध, कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता जाति में, धर्म में, जन्म से, इसी किसी चीज के अंदर। आगे, ये अधिकार व्यक्ति के भी विरुद्ध हैं। व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति के ही विरुद्ध। अगर कोई हमसे छुआछूत करता हो तो उसे दंडित करो आप। तो ये अधिकार 2 प्रकार के हैं, एक राज्य के विरुद्ध और एक व्यक्ति के विरुद्ध। क्या करने के लिए? मानवीय जीवन को गरिमापूर्ण रूप से जीने के लिए, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए। ठीक क्या? तो ये अधिकार कैसे अधिकार हैं? संविधान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। ठीक, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध भी और व्यक्ति के विरुद्ध भी। अब आगे जाके बात करेंगे कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कि ये लाइन इस राज्य की, इस धर्म की, इस जाति की है, वहां सब बराबर होंगे। किसके विरुद्ध अधिकार? ये राज्य के विरुद्ध। सार्वजनिक स्थानों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, कानून के सामने सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक, व्यक्ति के विरुद्ध, कोई किसी दुकान पे, किसी काम में, किसी काम कारोबार में जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान, लिंग, इन 5 आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करने का। तो व्यक्ति के विरुद्ध भी है, कोई करता हो छुआछूत, शोषण इत्यादि, दमन, ऐसा ना हो। तो पूरी कहानी आपके दिमाग में आ गई। अब लिखते हैं बात। इतनी बात में डाउट हो तो बताओ, मौलिक अधिकार है क्या? ठीक, मौलिक अधिकार की संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। पहला वर्ड, मौलिक अधिकारों की संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। मौलिक फंडामेंटल राइट नॉट एक्सप्लेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी परिभाषा दी। गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी परिभाषा दी। सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द फंडामेंटल राइट
आफ्टर द केस ऑफ गोलकनाथ बनाम पंजाब, जो इस प्रकार है। यह संविधान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं, यह संविधान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति की, जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और कल्याण के लिए आवश्यक है, कल्याण के लिए आवश्यक है। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच प्रोवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लिबर्टी, graceful life, for the liberty, graceful life and welfare, and it assured by, it assured by इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी गारंटी भारत का संविधान देता है, और इसकी गारंटी भारत का संविधान देता है। जिनका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय करते हैं। गारंटी कौन दे रहा है इनकी? संविधान। लेकिन कोई दिक्कत होगी तो कौन करेगा इसे प्रोटेक्ट? सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 और 226। और इनका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है। कब का केस था ये? 1963 का केस, 1963 का केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब। ठीक है। यह राज्य और व्यक्तियों के विरुद्ध, यह राज्य और व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान अधिकार हैं। These are the citizen right against state and other citizens. ये तो हैं क्या? परिभाषा कहां से आई? यह व्यक्तियों को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जो राज्य और व्यक्तियों के विरोध में हैं। अब हम व्यक्ति वर्ड नहीं इस्तेमाल करने का, सबको नहीं मिल रखे। ये किसके वर्ड है? यह नागरिक के लिए, जो भारत का नागरिक हो। कुछ ऐसे अधिकार हैं वो सबके लिए हैं इसमें, चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे ना हो। पढ़ेंगे हम कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए हैं, 15, 16, 1929, और कौन से सबके लिए हैं। कोई विदेशी भी आएगा और क्राइम करेगा तो कानून के सामने सब बराबर होते हैं, तो सबको मिल रखा फंडामेंटल राइट। किसी को यहां मार नहीं सकते, जीवन जीने का अधिकार उसका भी है। अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 20 व 21, जीवन जीने के अधिकार सबके हैं। अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, वो सबके लिए है। तो कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए हैं और कुछ सबके लिए हैं। मौलिक अधिकारों का इतिहास, ये तो है क्या? परिभाषा कहां से आई, क्या इनकी प्रकृति है ये। अब मौलिक अधिकारों का इतिहास, मौलिक अधिकारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट।
लिखो मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को द किंग ऑफ इंग्लैंड जॉन डिक्लेयर्ड ए रिटन स्टेटमेंट ऑन 15 जून 2015, डिक्लेयर्ड ए रिटन स्टेटमेंट। इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को एक लिखित घोषणा पत्र में, एक लिखित घोषणा पत्र में जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। अबाउट द लिबर्टीज एंड सिविल राइट ऑफ पब्लिक, अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को, इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ड्यू टू विच पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये 4 बातें लिख दो बस, इतनी शॉर्ट करके, बिना फालतू की बात, वो सब मैंने आपको सुना दी। बिल ऑफ राइट ब्रिटेन 1688, बिल ऑफ राइट अमेरिका 1791, 76 तो क्रांति है उसकी। कब? बिल ऑफ राइट इंग्लैंड की क्रांति 1688, बिल ऑफ राइट इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड रेवोल्यूशन एंड बिल ऑफ राइट 1688। दूसरा, बिल ऑफ राइट अमेरिकन क्रांति 1776। किस वर्ष आया बिल ऑफ राइट? 1791, 1791। ब्रैकेट में एक बात और लिख दो, बाद में आपको याद रहेगी क्योंकि मामला सालों बाद का है, पता नहीं एग्जाम में कभी इस्तेमाल होगी बातचीत। अमेरिकी संविधान के पहले 10 अनुच्छेद, फर्स्ट 10 आर्टिकल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान के पहले 10 अनुच्छेद, फर्स्ट 10 आर्टिकल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट। फ्रांस की क्रांति 1788, 1789 टू 1799, लिखो यार, 10 अलग अलग बातें इकट्ठी कर दी। आगे, फ्रांस क्रांति 1789, पहले 10 आर्टिकल को उन्होंने एक में कन्वर्ट कर दिया। फ्रांस क्रांति 1789 टू 1799, और उसका प्रसिद्ध नारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, फर्टर्निटी। फ्रांस क्रांति का प्रसिद्ध नारा
फेमस स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, फर्टर्निटी, FERTER, फर्टर्निटी। फ्रांस क्रांति का प्रसिद्ध नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या बना? मौलिक अधिकारों का आधार, बिल ऑफ राइट, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। और अंतिम एक बात यहां तक लिख दी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेरिस में एक अधिवेशन किया और उसके बाद दुनिया को 10 दिसंबर 1948 को क्या कहा कि पूरे वर्ल्ड के मानव अधिकार हैं ये, इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। वर्ल्ड वार के बाद की बात थी और लाखों आदमियों को हिटलर मार चुका था कि ऐसा दुनिया में कोई दूसरा ना कर दे अब से। ठीक, लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय यूएनओ इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र पूरे वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लेटर ऑफ ह्यूमन राइट बाय यूएनओ इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948। यानी दुनिया में पहली बार मानव अधिकारों की क्या की गई? सार्वजनिक घोषणा पूरे वर्ल्ड के लिए कि ये सबके लिए होंगे, इनका कोई अपमान ना कर दे पूरे वर्ल्ड में। अगर आपने युद्ध में किसी को बंदी बना लिया, दुश्मन देश का भले ही हो, उसका भी कुछ अधिकार होगा, वो भी एक मानव है। ठीक है, जख्मी होगा तो इलाज करवाओ उसका। तो बाद में इससे क्या बने? वियना कन्वेंशन और एटसेट्रा। ठीक, और इसीलिए जो 10 दिसंबर है उसे क्या करते हैं आज हम? मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ड्यू टू विच ऑन एवरी 10th दिसंबर सेलिब्रेट एज ए ह्यूमन राइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। तो मानव अधिकार कैसे भविष्य में हमारे देश में क्या बन गए हैं? मानव अधिकारों से भी आगे मौलिक अधिकार, इनसे भी ऊपर है। ठीक, तो दो बातें हमने पूरी कर दी। क्या? एक तो हमने सबके बारे में पढ़ा, एक से लेके सारों में क्या क्या है, एक कोड और आपको याद करने का तरीका। और दूसरा हमने क्या पढ़ दिया? पूरे वर्ल्ड में इनकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, मानव अधिकार हैं क्या, परिभाषा कहाँ आई। मिलते हैं सोमवार को।